वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भक्तों, आपको पहले बताया जा चुका था कि जन्माष्टमी के दिन हम गीता जी का भी सत्र प्रारंभ करेंगे। तो गीता सत्र का आज प्रथम दिवस है और आज हम भूमिका के संदर्भ में आपको बता रहे हैं। वास्तव में गीता नाम का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्याय हैं, अर्थात महाभारत का एक अंश है। जैसे आप रामचरितमानस का कोई एक कांड पाठ करें, ऐसे समझिए। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ है और भगवान ने ये जानबूझ करके ऐसा किया है कि सब शास्त्रों का निचोड़ इसमें भर दिया है। कारण ये था कि भगवान एक ऐसा सुयोग्य शिष्य तलाश कर रहे थे जिसको संपूर्ण विद्या का सार सुना सकें, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ जिसको सुना सके और जो धारण कर सके। ऐसा शिष्य भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम रूप से जो एक ही प्राप्त हुआ वो थे अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने सुनाया भी कहाँ, न तो कोई व्यास पीठ बनाया गया, न कोई मंच बनाया गया, न पांडाल बनाया गया, युद्ध भूमि के बीच में। और श्री व्यास जी कहते हैं जो उन्होंने सुनाया प्रभु ने वो भगवान की वाणी थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण उवाच कहीं लिखा ही नहीं। व्यास जी ने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, भगवान ने श्री भगवान उवाच लिखा। और जब गीता का पाठ पूर्ण हो जाता है महाभारत में, तब आगे श्री कृष्ण उवाच मिलता है। लेकिन जहां तक गीता का व्याख्यान चला, गीता का उपदेश चला, वहां तक श्री भगवान उवाच कहा गया, अर्थात भगवान बोल रहे हैं। श्री कृष्ण तो किसी एक पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो सबके पक्ष में, भगवान तो सभी के अपने हैं। इसलिए व्यास जी श्री भगवान उवाच ऐसा लिखा है। भगवान तो सभी के बराबर है, सबके कल्याण की बात प्रभु ने कही है। और श्री व्यास जी ने यह भी कह दिया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। श्री व्यास जी कहते हैं सर्वोपनिषदो, एक नहीं, संपूर्ण उपनिषद जितने हैं उनको गाय मान लो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और उन सभी उपनिषद रूपधारी गायों का दूध दुहा भगवान गोपाल ने। लेकिन दूध दुहने के पहले क्या करना पड़ता है? बछड़ा को छोड़ना पड़ता है। तो बछड़ा कौन है? पार्थो वत्सः, पार्थ अर्थात अर्जुन बछड़ा है, जिन्होंने थन में बार बार मुंह लगाया और तब दूध निकला और भगवान ने उसको निकाल करके अर्जुन को तो पिलाया ही पिलाया। सुधीर भोक्ता, उन लोगों के लिए ये विशेष रसायन हो गया, अमृत दुग्ध हो गया, जो सुधी हैं। सुधी अर्थात सुंदर बुद्धि वाले, जो सात्विक बुद्धि वाले, सुंदर बुद्धि वाले हैं, उन लोगों के लिए ये संपूर्ण उपनिषद रूपी गायों का पवित्रतम दुग्ध भगवान गोपाल के द्वारा निकाला गया। और अर्जुन तो बछड़ा बन गए और बाद में जितने विद्वान लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, साधु संत महात्मा भक्त, सबके लिए दिव्य प्रसाद प्राप्त हो गया। भक्त भगवंत का प्रसाद। बछड़े का जूठा जूठा नहीं माना जाता है, बछड़े का जूठा भगवान को भोग लगता है,
उसको जूठा नहीं माना जाता। भगवान का भी प्रसाद हो गया, भगवान के हाथ से प्राप्त हुआ जैसे दूध, ऐसे बछड़े के मुख से, तो भक्त भगवंत दोनों का प्रसाद बन करके गीता का अमृत प्राप्त हुआ। और सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान हैं वो लोग जो इसके भोक्ता हैं, अर्थात गीता जी के दिव्य दुग्ध का जो भोक्ता अर्थात उनका रसास्वादन करने वाले हैं, वो बहुत ही शुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि वाले हैं। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, इसलिए आज का दिवस मैंने चयन किया कि इस सत्र का प्रारंभ किया जाए आज। और गीता जी को व्यास जी ने कहा सर्वशास्त्रमयी गीता, सभी शास्त्रों से समृद्ध होकर के गीता का रूप प्रकट हुआ है। और भक्तों, जब श्री भगवान के मुख से गीता जी प्रकट हुई तो अब उसमें बचने की कोई बात नहीं, सब कुछ उसमें आ गया, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब उपनिषदों का ज्ञान है। और ये उपदेश किया कहाँ गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है, और कुरुक्षेत्र, कुरु माने करने वाली भूमि, कुरु मतलब कर्म करना, जो निष्काम कर्म की भूमि है, जो धर्म की भूमि है, उस पवित्र भूमि को धर्म युद्ध की जगह बता करके धर्म के ही कार्य के लिए, धर्म की विजय के लिए, अधर्म की पराजय के लिए ठाकुर जी ने अपने परम भक्त को उपदेश दिया। यहाँ तक कि संजय जैसे श्रोता को भी यह कहना पड़ा गीता जी के समापन में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उन्होंने अपने राजा धृतराष्ट्र को बताया कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण के साथ कह दिया योगेश्वर, जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां उनका प्रिय भक्त अर्जुन है, वहीं पर विजय होगी, वहीं विभूति होगी। तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पर श्री होगी अर्थात कांति, लक्ष्मी, समृद्धि, विजय और विभूति होगी। ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं ये निश्चित ही सत्य होगा, और ये मेरी बुद्धि तो जरूर है, मेरा विवेक जरूर ये है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जहां भगवान है और भक्त हैं, वहीं पर सब कुछ निवास करता है। तो भक्तों, एक शास्त्र पढ़ लेने से अर्थात गीता जी का अध्ययन करने से, गीता का रसपान करने से सभी शास्त्रों का रस प्राप्त होता है, सभी उपनिषदों का ज्ञान मिलता है। भगवान कृष्ण और अपने प्यारे भक्त दोनों लोगों ने मिलकर सब उपनिषद रूपी गायों का दुग्ध जो अमृत स्वरूप है ज्ञान, वो प्रदान किया, सुधी जन भोगता हैं। ऐसा परम दिव्य ज्ञान जो गीता जी में भरा हुआ है, अनंत काल से बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी और भक्त लोग पान कर रहे हैं, उसका पूरा मर्म तो समझ पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। भगवान ने कहा, मेरे और अर्जुन तुम्हारे संवाद के इस महान ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहता है, मुझे बहुत प्रिय होता है, और भक्ति मय पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। भगवान ने कहा, इसका प्रचार प्रसार निष्काम भाव से करने वाला मुझे प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम भाविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं, उसके जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है, वो अपनी इस पवित्र सेवा के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग इस बात को समझ लें
कि गीता जी का अध्ययन भी करना है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज केवल प्रस्तावना, इस सत्र की प्रस्तावना आपको सुनने को मिल रही है। कल से हम पाठ का आरंभ करेंगे प्रथम अध्याय से, और पाठ के बाद फिर जब दूसरे अध्याय से हम पाठ में आगे बढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या भी आप सुनेंगे। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म युद्ध में धर्म की विजय दिलाने के लिए, अधर्म की पराजय करने के लिए स्वयं परमात्मा गीता के व्याख्यान करने वाले हैं। वही उपदेश करते हैं अपने परम प्रिय भक्त का कल्याण करने के लिए, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान कृष्ण को और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।